नमस्कार साथियों, एक बार फिर से आपका सीक्रेट क्लासेस की यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर हार्दिक अभिनंदन, स्वागत। जैसा कि हम पहले राजस्थान के इतिहास में 1857 की क्रांति पढ़ रहे थे, उसी क्रांति के अगला जो पार्ट है वो इस क्लास में लेकर आए हैं। और आज जो क्रांति के जो प्रमुख केंद्र हैं उनमें हम बात करेंगे धौलपुर, भरतपुर और टोंक की क्रांति की, और उसके बाद में राजस्थान के अंदर तांत्या टोपे का इस क्रांति में क्या भागीदारी रही थी उसको पढ़ेंगे। तो हम शुरू करते हैं बिना कोई समय गवाए। 1857 की क्रांति का ये चौथा पार्ट है, राजस्थान के संदर्भ में पढ़ रहे हैं। हमने पहले पढ़ लिया एरनपुरा और कोटा की क्रांति, पिछली क्लास में पढ़ी थी, और आज अब पढ़ रहे हैं हम धौलपुर की क्रांति को। धौलपुर में जब 1857 की क्रांति हुई थी उस समय शासक कौन था? तो शासक का नाम है भगवंत सिंह, महाराणा भगवत सिंह या महाराज भगवंत सिंह, मारवाड़ी यार। ठीक है। तो धौलपुर में महाराणा भगवंत सिंह। अब हमारे ऐसे का वीडियोग्राफर ही कैमरामैन एक ना हिंदी वाले को काम चल रहे थे अपनी में आमद। तो आज अपनी मासी या बीच बीच में अपनी भी आसी दोनों चला लिया काम, ठीक होने के, चलो कोई बात को नहीं, ठीक है। तो जब 1857 की क्रांति हुई, जब धौलपुर के अंदर शासक कौन होया कर तो भगवंत सिंह वह तो शासक का, लेकिन अटे एक अंग्रेज अधिकारी जिसका नाम पीए बोलिया करता, पॉलिटिकल एजेंट हो, वो पॉलिटिकल एजेंट है भरतपुर के अंदर हो निक्सन। कौन हो? निक्सन। निक्सन नाम को पॉलिटिकल एजेंट होया कर तो भरतपुर के अंदर, सॉरी धौलपुर के अंदर। धौलपुर के अंदर क्रांति प्रारंभ होगी 1857 के अंदर, अक्टूबर का महीना, 57 सगले ही अक्टूबर महीने के अंदर 1857 में क्रांति शुरू हुई। और इस क्रांति को नेतृत्व कौन करे? देखो खट्टे भी कोई क्रांति हुई तो भी को जरूर ना कोई नेतृत्व करना वाला कोई ना कोई अग्रणी आदमी रहे हो। तो इस धौलपुर का मैं नेतृत्व करे हो राव रामचंद्र और हीरालाल। कौन? राव रामचंद्र और हीरालाल। लेकिन एक नाम वो देवे गुजर को ना भूल जाओ भाई रही। देवे गुजर को अगर नाम भूल गया तो खतरनाक हो जाएगा, क्योंकि ये देवे गुजर को एक बार प्रश्न पूछो है, और प्रश्न पूछने के बाद में सारा के कंफ्यूजन हो गई, वो देवा गुजर हो कौन बोला। और देवा गुजर है गुजर जाति का, देवा नाम का व्यक्ति हो, 3000 लोगों की सेना बनाई, 3000 लोगों इकट्ठा कराया और सेना बना के, और भी के बाद में वो क्रांति कर दी धौलपुर महाराज भगवंत सिंह के खिलाफ या प्रशासन के खिलाफ, ठीक है। और बाद में अगर नेतृत्व करने वाला रहेगा हम रामचंद्र और हीरालाल नेतृत्व करो। और क्रांतिकारी जिखा धौलपुर के अंदर क्रांति करी ने, भाई धौलपुर का स्थानीय को नहीं है, नेतृत्व तो राव रामचंद्र और हीरालाल करो, लेकिन स्थानीय क्रांतिकारी को नहीं है। तो एक खटाऊ आया इंदौर और ग्वालियर का क्रांतिकारी है, खटाऊ आया इंदौर और ग्वालियर का। इंदौर और ग्वालियर की बैठाई क्रांति से प्रभावित होकर के धौलपुर की तरफ आया और अठा के अन्य क्रांति प्रारंभ कर दी, ठीक है। तो ध्यान रखो धौलपुर में क्रांतिकारी स्थानीय को नहीं आवे, ना तो धौलपुर की सेना का सैनिक था और ना स्थानीय। एक क्रांतिकारी 12 से आया, खटा से इंदौर और ग्वालियर से। एक तो आ चीज ध्यान रखनी है कि 1857 क्रांति में राजस्थान को कौन सो क्रांति केंद्र है जठे क्रांतिकारी भी 12 का होया करता, तो वह क्रांतिकारी इंदौर और ग्वालियर से आया धौलपुर। आ चीज याद रख लो। फिर क्रांति जब होगी तो बिको दमन भी करो, दमन करने वाला कौन? देखो अब इधर दमन करने से बारम आया धौलपुर के वहां क्रांति हुई, नहीं तो वह भट्टा का लोग क्रांति करी और नहीं भट्टा का लोग दबा सके। क्रांति करने वाला इंदौर और ग्वालियर का आया, फिर वहां को नेतृत्व रामचंद्र और हीरालाल करो। देवा गुजर को बहुत बड़ो सहयोग के अंदर के 3000 लोगों लेके और 7 माह का हो क्रांति करी। लेकिन क्रांति को दमन करने खातिर भी पंजाब को लोग आया, पटियाला को नरेंद्र खटा को, पटियाला को शासक नरेंद्र सिंह। कौन हो रहा है? नरेंद्र सिंह। नरेंद्र तो भी राजा ही हुआ है, नरेंद्र को तो मतलब कि राजा ही हुआ है ना। तो पटियाला को राजा हो नरेंद्र, है ना। और नरेंद्र आपके सेना लेके आयो और धौलपुर का शासक महाराणा भगवंत सिंह है, बिन सहयोग करो
और फिर भी के बाद में क्रांतिकारियों को दमन करो। तो आ थोड़ी सी बात धौलपुर की क्रांति की। अब बात करा एक और क्रांति की जिसकी भरतपुर के अंदर हुई, यानी कि भरतपुर के अंदर क्रांति हुई भी की बात कर ला। ठीक है, तो भरतपुर में जी क्रांति हुई बी टेम भरतपुर को शासक हो जसवंत सिंह प्रथम। वो तो बालक ही हो रहे, अरे वो तो बालक ही हो, टापरी हो जो कुछ है, तो टापरी हो जाए क्या को शासन चला सके, को नहीं चला सके। तो पॉलिटिकल एजेंट जो मेजर मॉरिसन है वो कह करियो कि राज्य का कार्यकाज में ज्यादा हस्तक्षेप करे लगो, सेना में राज्य के कार्य क्षेत्र में एक में ज्यादा हस्तक्षेप करियो। कौन? मॉरिसन, मेजर मॉरिसन जो भरतपुर को पॉलिटिकल एजेंट होया करते अंग्रेज अधिकारियों, वो करती है राज्य और प्रशासन का मां भागीदारी ज्यादा ले लागू, यानी कि स्टेप ज्यादा कर ले लागू, जिससे क्यों हो भरतपुर की सेना का मान जगह लोग बे थोड़ा उपद्रव कर दियो। और उपद्रव करियो ने जना आगरा को कर्नल कोलविन हो है ना, वो कोलविन इन्हें वापस बुला लियो, खट्टा भेज दियो, इन आगरा भेज दियो। क्यों करनी तो है क्रांतिकारी मार्ग था। क्रांतिकार तो 31 मई 1857 में शुरू हो गया भरतपुर का, तो भरतपुर में क्रांति 31 मई 1857। ठीक है, तो 1857 क्रांति 31 मई भरतपुर में शुरू हुई। तो मॉरिसन के खिलाफ सेना होगी और कर्नल कोलविन ने बात को पतो लाग्यो, तो वो कह रहे मॉरिसन ने खट्टा बुला लियो, आगरा पहुंचा दियो किया जिया करके। तो आगरा जा नहीं ए मार गिरेगा, ए क्रांतिकारी है, राजस्थान वाला को क्यों बेरो नहीं, वीरा की भूमि है, ए मार गिरेगा तन है ना। चलो वो चलो भी हो, तो ये टापुर थोड़ी शासन चल रहा है, को नहीं चल रहा है यहाँ तो अंग्रेजा के अंडर में हुई। तो अंग्रेज अधिकारी निक्सन कौन हो? निक्सन कौन सो धौलपुर वाला पॉलिटिकल एजेंट धौलपुर वाला। अब अठा का पॉलिटिकल एजेंट ने बुला लियो आगरे, तो अटकुन रहसी, तो धौलपुर को पॉलिटिकल एजेंट निक्सन होने, वो निक्सन है जो को भरतपुर को शासन संभाले बाद में। यानी कि अब धौलपुर और भरतपुर दोनों जगह पॉलिटिकल एजेंट कौन रहेगा? निक्सन रहेगा। तो याद रखियो, यानी कि कौन सा दो राज्य हाथ ठाकुर पॉलिटिकल एजेंट एक ही हो, वह धौलपुर और भरतपुर दोनों पॉलिटिकल एजेंट निक्सन। चलो अब तो बात होगी अपनी भरतपुर के क्रांति की। ठीक है, अब आप बात करांगा टोंक में क्रांति की हुई विकी। टोंक नवाबों का शहर, टोंक में होया करता नवाब, राजा को नहीं नवाब होया करता, और नवाब को नाम हो वजीर खां है, वास्तविक नाम हो वजीरो दौला खां। तो वास्तविक नाम वजीर दौला खां था और यह कहते था वजीर खां हो। ठीक है, अब क्रांति प्रारंभ हुई टोंक के अंदर जून 1857 में। जून के महीने के मां तावड़ा पड़े, तपती तावड़े के मां और क्रांति करती। ठीक है, कोई नहीं। अब वजीर खां ने भी का एक मामू हो मीर आलम है ना, वो और इका कई संबंधी यहाँ का आज का वजीर खां से सेटलमेंट को बैठा करते तुमको, यानी कि वजीर खां जो हो अंग्रेजा को पक्षधर होया करतो। वजीर खां हो जो अंग्रेजा को पक्षधर हो, लेकिन वजीर खां का कई रिश्तेदारियां का हाई का प्रशासन के अंदर जखा ई बात से खुश को नहीं आ, तो वह क्या करो का आपको विरोध करो। तो वजीर खां को मामो मीर आलम है ना बण कर दी, क्रांतिकारियों को दे दियो साथ, और 8 होगी क्रांति शुरू जून 1857 में टोंक के मां। और ये क्रांति के मां एक और शख्सियत थी तांत्या टोपे। भाई जी बड़ो खतरनाक आदमी तांत्या टोपे। यहाँ के लोग के पूछो ना, राजस्थान का मां जितनी भी रियासतें ने सारा में गयो, एक जैसलमेर को नहीं पुग्यो है ना, एक जैसलमेर को नहीं पुग्यो, क्योंकि बट्टा पहुंचने वास्ते तो लोहाड़ा पग चाहिए, बट टीपा के मां बड़जिया वापसी भी टीपड़ा के मां ये कर रहा तरेत के मां तांत्या टोपे एक जैसलमेर को नहीं पुग्यो। कारण तो कोई रही हो लो, बाकी राजस्थान की सारी रियासतें के मां हो गयो, आपने सीकर भी आयो, आपने सीकर भी आयो। ठीक है, तो तांत्या टोपे हो बड़ो खतरनाक हो, वो एक ही आदमी हो कि दब तो दिख तो साम लो जहां तो बिन दबाने पर रहते हो, और जब यहाँ देखो आग लो आवी हो क्यों जना खिसकनता कल्टी मार जाते और भाग जाता और बाकी पाछो भी आ जाता, तो बार बार परेशान करता अंग्रेजा ने। एक ले रिया अंग्रेज जिंदगी भरी का ले रिया
और बाद में भी धोखो मारे बात भी बतासू एक आगले पार्ट का शिकर के कारण हुआ। शिकर में की आयो वो भी बता देसु। ठीक है। अब क्या होगा, एक क्रांतिकारी बनास नदी के किनारे पर और सेना के साथ भिड़ गया। एक अमीरगढ़ के किले के कन्ने जाके अंग्रेजी सेना से भिड़ गया, यानी कि वो विद्रोह हो, यानी कि बनास नदी के किनारे पर और अमीरगढ़ के किले के बीच में क्रांतिकारियों कर आकी सेना टोंक की सेना है बा के बीच में हो विद्रोह, यानी कि युद्ध हो। भी युद्ध में भाई साहब साके या तांत्या टोपे, इस तांत्या टोपे को और क्रांतिकारियों को साथ देने हो वजीर खां को मामू मीर आलम मामा बाणजाल सदा चल ही गिरा खानी है। कणा कृष्ण के साथ गैया की कटमार कणा की के साथ करे ए मामा भी खतरनाक तो है भी है ना, महला ने सुन ले मरवाऊंगा है। अब क्रांतिकारी के करे, क्रांतिकारी के करे के दीवान फैजुल्ला होने, फैजुल्ला खां, दीवान फैजुल्ला खां बिन कर लियो गिरफ्तार, पकड़ लियो, पकड़ के गिरफ्तार कर लियो। और गिरफ्तार में कौन सा रहो बीका जगह तोप खानों ने बी पर कर लियो अधिकार है। अब यहाँ बताओ जिसका कोई राज्य को तोप खानो है बीके ऊपर क्रांतिकारी अधिकार कर लियो तो बागन बच्चों के भागनो और के बच्चों है। अब एक पर तो अधिकार कर लियो जब बाकी तो कोई जोर चाल लियो को नहीं, लेकिन के बी टाइम कोई न कोई अड़ंगो पड़ंगो आ गया तो बीच मान बचाने खातर। तो अब जयपुर वाला की आंख खुल गई क्यों टोंक का नेड़ा कौन है, ठीक। तो जयपुर को जो पॉलिटिकल एजेंट है ना इडन, पॉलिटिकल एजेंट जयपुर को पॉलिटिकल एजेंट कौन है, इडन है ना। वो इडन आयो आपकी सेना लेके और क्रांतिकारियों को कर दियो दमन। जब दमन करियो यानी कि टोंका तो कोनी पार पड़ी, वजीरुद्दौला तो कोनी पार पड़ी भी तो इडन आकर के और इडन आके की क्रांति दबाई। क्रांतिकारी के मात्र को तांत्या टोपियो हो वो और भी का साथी क्रांतिकारी है वह बटाओ निकल के नाथ द्वारा की तरफ भाग गया। क्यों कबीरों को तांत्या टोपे को तो खामी हुई हो कि दबता दिखो मार लो गलती पांच बावड़ की करांगा काम। अब आज की सूचना मथान दी है, आज की चीजें मथान बताई है कि धौलपुर में भरतपुर में टोंक मच की क्रांति हुई। लेकिन मुख्य बात यह है अन ध्यान रखियो, एक तो ध्यान रखियो नेतृत्व करता कौन है धौलपुर में राव रामचंद्र हिरालाल और देवे गुजर तो भूलनो ही कोनी, वो कयान पलटी को आती। हाँ एग्जाम में जब पूछो ना समझ में कोनी आयो कोचिंग में पढ़ाने वाला बड़ा बड़ा धुरंधरा करके ओ आयो कटाऊ रे पे ढूंढियो वो खत्म आयो अरे धौलपुर है। हाँ तो आ ध्यान रखियो, एक ही धौलपुर के बारे में याद रखियो कि 12 तो आया सेना जिसकी क्रांति दमन करियो और 12 ही क्रांति का आया जिसका क्रांति करियो। आ चीज धौलपुर के बारे में जानकारी रखनी है, ठीक है। एक भरतपुर का आ ध्यान रखनी है कि राजा तो जीरो हो गया उठे क्योंकि बालक हो राज्य शासन कौन चाल लो जब दो पॉलिटिकल एजेंट काम करे उठा है, एक मेजर मॉरिसन फिर इन हटा दियो और बाद दूसरो निक्सन। तो भरतपुर में तो 2 पॉलिटिकल एजेंट काम करे, ठीक है, पहले मॉरिसन बाद में निक्सन। और ग्वालियर में 2 जगह का सैनिक आया, इंदौर और धौलपुर में इंदौर और ग्वालियर का 2 जगह सैनिक आया। फिर गबान में भी दूसरी जगह आया पटियाला का सैनिक आया, ठीक है। टोंक में धनबेरो ये के नवाब हो सौ नवीनतम रियासत भी मानी जावे टोंक सौ बाद में बनाई, ठीक है। तो इको ले लो तो स्क्रीनशॉट ठीक है, बाद में बिना कोई देरी करे अगली स्लाइड। हाँ तो अभी अपन चर्चा कर रहे हैं 1857 क्रांति की जिसका प्रमुख केंद्र है बमकियां क्या क्रांति हुई, कौन कौन नेतृत्व करो, कौन क्रांति को दमन करो, कद कद क्रांति हुई भी के बारे में आप पढ़ लो। लेकिन अब बात करें आप तांत्या टोपे की, यानी कि राजस्थान के अंदर तांत्या टोपे को जो अभियान रही हो वो किया लो रही हो वो के गतिविधि करी भी की बात करा। तांत्या टोपे को राजस्थान में अपना देखो तांत्या टोपे है जिसको सौ पहले की करो के जयपुर जो क्षेत्र है ना ये जयपुर राज्य में से होते हो और टोंक की तरफ आ गया, जयपुर में से निकल के टोंक में आयो और टोंक में आयो तो टोंक का नवाब वजीर खान जो या वजीरुद्दौला जो हो बी की सेना के साथ भी को टकराव हो और बी के बाद में वो भट्टा से निकल करके और आगे चले गए भीलवाड़ा का मान कोठारी नदी के किनारे भीलवाड़ा के अंदर एक जगह है कुवाड़ा बड़े जाके कुवाड़ा को युद्ध करे अंग्रेजा के साथ, ठीक है। वो युद्ध हो 9 अगस्त 1858 में
आ याद रखियो कुवाड़ा का युद्ध 9 अगस्त 1858 भीलवाड़ा कोठेरी नदी के किनारे। और इस युद्ध के अंदर रॉबर्ट जो था, जनरल रॉबर्ट था, है ना, उससे ये तांत्या टोपे हो गया पराजित। अभी की तो आदत थी आर तो दिक्कत भाग जाओ, तो तांत्या टोपे अठा से निकल, ठीक है। आगे अठाऊ निकल करके यानी कि कुवाड़ा भीलवाड़ा से निकल करके और आगे गयो तो वो झालावाड़ की तरफ चले गयो, और झालावाड़ में गयो इको काम कियो बस राजाओं के साथ लड़ाई करनी, अंग्रेजी शासन के खिलाफ बोलनो और अंग्रेजी शासन ने दबानो, काम वही हो। झालावाड़ में गयो तो झालावाड़ में पृथ्वी सिंह हो शासक, जाके बिसे पंगू ले ली, आ जाके तेरे सा के ठीक है आपने के तू सही, है ना। तो बड़े जाके झालावाड़ के मां पृथ्वी सिंह के साथ में युद्ध करो, भी युद्ध को नाम है रेलायता का युद्ध। रेलायता का युद्ध झालावाड़ में तांत्या टोपे और झालावाड़ के शासक पृथ्वी सिंह के बीच में हो युद्ध है, ठीक है। ये युद्ध का मां तांत्या टोपे मजबूती दाव बोलो, और दाव बोले तो पृथ्वी सिंह आपकी पृथ्वी छोड़ दो, यानी कि पृथ्वी सिंह है वो झालावाड़ छोड़ के निकल गयो, और निकल करके और किन्ने झालावाड़ के साथ एमपी वाला क्षेत्र आ तो मऊ छावनी क्षेत्र का अंदर चले गए, यानी कि मऊ वाला क्षेत्र है बिन्ने चले गयो, यानी कि पृथ्वी सिंह भाग्यो मऊ चले गयो, है ना। जब पड़ी ने पीछे तांत्या टोपे जब पृथ्वी सिंह मऊ करते गयो खड़े गयो और मऊ गयो तो मऊ चला गया, ठीक है। पृथ्वी सिंह मऊ चला गया, लेकिन तांत्या टोपे के पीछे तो अंग्रेजी सेना लगी हुई थी, पीछे से अंग्रेजी सेना आई तो तांत्या टोपे भी झालावाड़ छोड़ गया, और झालावाड़ छोड़ करके और इंदौर की तरफ चले गए, खड़े चले गए इंदौर। तांत्या टोपे भी इंदौर चला गया, वहां से कहां से झालावाड़ से इंदौर की तरफ चला गया। अब चलो गयो, लेकिन औरता ने भी खुजली चालन लाग रही, मिट्टी को नहीं राजस्थान में आने वाली। एक बार फिर वो राजस्थान के अंदर प्रवेश करे, दोबारा जब राजस्थान के अंदर आयो, अब की बार बांसवाड़ा में आयो, खटायो बांसवाड़ा, दूसरी बार राजस्थान में प्रवेश हुआ बांसवाड़ा। देखो तांत्या टोपे राजस्थान में 3 बार आयो बताऊं, ठीक है। लेकिन पहलो जो बताऊं कि भीलवाड़ा के वहां प्रवेश करो तो भीलवाड़ा में है कि वो कुवाड़ा को युद्ध करो जब भीलवाड़ा में मानने पे, लेकिन एंट्री भी की राजस्थान के जयपुर से हुई, जयपुर की तरफ से आयो तो जयपुर में कोई उड़ के थोड़ी आयो, भरतपुर में के निकल के आयो, नौखटी की तो आयो लोग, तो बांसवाड़ा के वहां दूसरी बार एंट्री करी, और बड़ा बांसवाड़ा के वहां महाराव लक्ष्मण सिंह हो, है ना। लक्ष्मण सिंह के साथ होके डुक्कम डुक्की यानी कि होके भी के टकराओ, ठीक है। तो तांत्या टोपे को राजस्थान में प्रवेश बांसवाड़ा के आयो, और कद होयो 11 सितंबर 1858, बांसवाड़ा के अंदर 11 सितंबर 1858 ने दूसरी बार जब तांत्या टोपे राजस्थान में आयो जब आयो, और बांसवाड़ा को मारा वो लक्ष्मण सिंह भी के साथ हुई झड़प, और झड़प के बाद लक्ष्मण सिंह भी हड़को पड़ गयो, तांत्या टोपे भारी पड़ गयो, और लक्ष्मण सिंह है जंगला में भाग गया, खड़े चले गए जंगला में भाग गए। लेकिन वो राजावन तो भगा लेते, लेकिन अंग्रेज ने पीछों आता है के, क्योंकि जब तक वो राजा के साथ लड़ लड़ा कि थक जाते तो पीटे में अंग्रेज आता तो इन आपकी जगह छोड़नी पड़ती, ठीक है। तो ओठाऊ निकल गयो, और ओठाऊ जब निकलो तो तांत्या टोपे है ना भी के पीछे भी अंग्रेजी सेना ही, तो तांत्या टोपे ने भी अठाऊ भागना पड़ो, और भाग करके खट जाओगे मियाँ जी की दौड़ मस्जिद तक, है ना। वो फिर इंदौर चले गयो, है वो फिर इंदौर चले गयो, और इंदौर चले गयो फिर भी यहाँ छाती ठोक के फिर गयो आंसू मत आंसू मन रोक के दिखाओ, है रोक सको तो रोक लो, है। तो तीसरी बार फिर आगे तांत्या टोपे खटे राजस्थान के मां, अब की बार राजस्थान में आयो ने, है ना। जना आप लोग जयपुर सीकर आज गांव में हो, अब क्यों आयो, क्यों विगत कहानी यही क्रांति करनी, जठे जठे उपद्रव यहाँ लागतों का बठाओ शासक है भी के खिलाफ जनता को नहीं बोलने लाग रही, है ना। तो ठह देने बैठा जाए तो जनता के साथ गुटम सटम करके अरबी राजा के खिलाफ कर दे। तो आप जयपुर जो सीकर जो क्षेत्र है वो जयपुर राज्य के अंतर्गत आता, तो जयपुर प्रांत के अंतर्गत आता है, जयपुर रियासत के अधीन में हो, तो जयपुर रियासत के अंदर जब अधीन में हो ना, तो 18 का जगह राजा हो राम सिंह, वह अंग्रेजी शासन का अधीन है, यानी कि वह अंग्रेजा की चाकरी करया करता, और अपने सीकर शेखा जी साहब वह भी जगह सीकर में जो भी हाबिटेम वह भी आंके सागे ही अंग्रेजा के सागे। तो 28 वास्ते को प्रवेश हो जयपुर और सीकर में आके और फिर अटैक क्रांति जगाने को प्रयास करो,
लेकिन कर्नल होम्स ने, है ना, वो तो होम्स है ना, वो तो आपके घर रही को नहीं है, मान लो वो तो सिर्फ और सिर्फ तात्या टोपे के पीछे लगे रही हो, खटे खट जावे की करे की नहीं करे, आपको काम का सो छोड़ दियो, एक पीछे लगे रही हो और पीछे ही रहे हो। अब लास्ट में क्यों हो कि एक नरवर नामक जगह, नरवर को मान सिंह नरूका हो, नरवर को मान सिंह नरूका जो तात्या टोपे को भी तो विश्वास पात्र हो, लेकिन बेटो विश्वासघात कर लियो कैसा के, है ना, और विश्वासघात कर लियो तो नरूका जो मान सिंह नरूका हो वो दे दी अंग्रेजा ने सूचना के ओ मारला एरिया में अठा जो, तो इन धोखे से गिरफ्तार करवा दियो तात्या टोपे, तात्या टोपे ने धोखे से गिरफ्तार करवा दियो। तो अब अंग्रेजा की गिरफ्त में आ गयो, और गिरफ्त में आ गयो जब 18 अप्रैल 1858 ने दे दी तात्या टोपे का फांसी, और तात्या टोपे जी का जीवन यही हो जाता है समाप्त। और समाप्त तो हो गयो, लेकिन फिर भी एक फांसी देने एक आलोचना हुई, और आलोचना करना देखो कौन आदमी हो, मेवाड़ को पॉलिटिकल एजेंट हो सावर्स, कौन अंग्रेज हो, आलोचना करी कि गलत काम करी, तो तात्या टोपे फांसी कौन देनी के, क्यों कौन देनी, तंग करो ना कि तात्या टोपे फांसी दे के अपन गलत काम करियो, क्यों करियो कि तात्या टोपे जठा से रिलेटिव होने वो क्षेत्र अंग्रेजी आधिपत्य में हो ही को नहीं, वो स्वतंत्र हो आगलो, यानी कि वो अंग्रेजी आधिपत्य के क्षेत्र, अंग्रेजी क्षेत्र के अंदर हो ही को नहीं, तो अपन दूसरे के क्षेत्र से जाके और बिन फांसी किया देश का, है ना, तो अपन से दे तो दी, एक ही हत्या कर दी अपन एक तरह से, तो आने वाली पीढ़ियां ने, है ना, आ थारी आलोचना हमेशा कर सी, और एक तरह से मतलब एक कलंकित काम कर लियो अपन, तो इस प्रकार से। और पॉलिटिकल एजेंट मेवाड़ का सावर्स था, उसने कर दी इसकी आलोचना, ठीक है। तो आ तो ही आपने तात्या टोपे की कहानी। अब 1857 क्रांति से संबंधित कुछ एक बातें रहेगी, जिनकी बातें हम अगर देखा तो एक तो अमरचंद बांटिया, है ना, अमरचंद बांटिया बीकानेर को बिन सौ पहले 1857 क्रांति के तहत फांसी दी। 1857 क्रांति में सौ पहले फांसी की दी अमरचंद बांटिया थी। क्यों अमरचंद बांटिया क्यों को लड़ाकू हो गया ना, कोई लड़तो कोई को लड़तो तो ना, तो लड़तो ना कोई गाल बेल काटतो, तो क्या करो ओ क्रांतिकारियों ने सहयोग करया करतो, पिस्सा पैसा दिया करतो, धन दौलत दिया करतो। ई वास्ते राजस्थान को दूसरो भामाशाह कमा अमरचंद बांटिया, राजस्थान का दूसरा भामाशाह, दूसरा भामाशाह, पहलो कौन हो रहा है, पहलो तो भामाशाही है, भामाशाही, ठीक है, कौन सा महाराणा प्रताप के टाइम वाला, ठीक है। तो अमरचंद बांटिया है वो राजस्थान को दूसरा भामाशाह हो, और फिर फांसी दे दी 1857 क्रांति के बाद, सबसे पहले फांसी हमने दी। फिर जयपुर को महाराजा हो राम सिंह सेकंड, जयपुर महाराजा राम सिंह सेकंड, है ना, जयपुर वाला तो क्या करता चाकरी, है ना, जब मुगल आया तो मुगला के साथ संधि कर ली, अंग्रेज आया तो अंग्रेजा के साथ संधि कर ली, अब तो काम हुई, ठीक है। तो जब कहीं संधि कर ली और जगह चाकरी कर सी, के कर सी, बाकी बढ़ाई कर सी, और बढ़ाई कर सी, तो राम सिंह सेकंड जो हो बिन सितार ए हिंद की उपाधि से नवाज दियो, कतन सितार ए हिंद की उपाधि देवा है, कि हिंदुस्तान को तो सितारो है, वो हिंदुस्तान के खिलाफ है, और सितारे हिंद की उपाधि दे दी। और फिर के कोटपुतली जी, कोटपुतली वाला क्षेत्र कहा वो तन इनाम में दे, वहां की तरफ आपकी बपोती के इनाम में दे दो, हो या कोई हो तो जयपुर कोटपुतली परगुना वो अन इनाम में दे दियो, राम सिंह हो गयो राज्य हो मन इनाम में दिए, सिर दियो तेरो लेके तनी दे दियो, क्या कोई नाम। फिर बीकानेर का एक सरदार सिंह हुआ, तो सरदार सिंह महाराज, सरदार सिंह बीकानेर का शासक महाराज सरदार सिंह, है ना, वो एकमात्र यहाँ को शासक हो जिको अंग्रेजा के लिए आपकी सेना ही आपका राज्य से बाहर भी लेके गई, यानी कि अपने राज्य क्षेत्र से बाहर अंग्रेजों के सहयोग के लिए अपनी सेना भेजी, और वो भेज दी पंजाब तक, बाड़ू क्षेत्र पंजाब तक। तो देखो पंजाब वाला पटियाला को शासक आयो, राजस्थान सहयोग करने आयो ने, हाँ, तो वो वापस उतार दियो बेबू का राजस्थान वाला भी थारो पंजाब को सहयोग कर सी, ताकि पंजाब वाले यहाँ कौन के नहीं तारा काम आया ना, भी मैं बराबर को अपना उत्तर पत्र हो गया, ठीक है। फिर टोंक को नवाब ने बिन टोंक का नवाब अंग्रेजा को सहयोग दियो, अंग्रेजा को सहयोग दियो ने जापी की तोपा की सलामी दे दी, 15 ही पहले दिन 17 कर दी, कितनी कर दी 15 से 17 कर दी। और करौली हो, करौली वाला के भी
तोपा की सलामी 17 कर दी। आ 2 की तो सलामी बढ़ाई और आप पिछली क्लास में पढ़े हो कोटाले की सलामी घटा दी, 15 से 13 कर दी है ना, आई पट्टी ने। हाँ ठीक है, तो 3 ध्यान रखियो, टोंक और करौली के शासकों की तो तोप सलामी बढ़ाई गई और कोटा वाले की घटाई गई। ये अपना इतना सा याद रखना है। तो एक बार थोड़ा सा स्क्रीनशॉट ले लो इसका ताकि नोट कर सको आप। और ले लिया स्क्रीनशॉट। चलो अब 1857 क्रांति का जो चैप्टर है वो होता है समाप्त। राजस्थान के संदर्भ में, भारत के संदर्भ में हमने नहीं पढ़ी, राजस्थान के संदर्भ में 1857 क्रांति पढ़ी है, तो इसका चैप्टर होता है समाप्त। तो अगला पॉइंट इतिहास में कौन सा होगा ये आप लोगों के जानकारी में रखूंगा मैं, कि आप लोग बताओ कि अगला पॉइंट अपने इतिहास का, राजस्थान के इतिहास का कौन सा टॉपिक है जिस पर हम एक क्लास लेकर के आए और अच्छी सी क्लास लेकर के आए, और जो क्लास आएगी वो बेहतर आएगी, अच्छी आएगी, क्वालिटी में भी अच्छी होगी। तो अब करो लाइक, कमेंट, सब्सक्राइब, बेल आइकन दबाओ और कर दो शेयर, और आपका रिस्पॉन्स जो मिलेगा वो रिस्पॉन्स ही हमारा हौसला अफजाई करेगा। तो इसी के साथ जय हिंद।